चलिए तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 1। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 आपका पूरा आपका बेसिक है, आपका 1 से लेकर 10 सवाल मैं आपको कराऊंगा। जो भी आपका रेलवे में आपका जो लोको पायलट का जो आपका एग्जाम देने वाले 2024 में आपका वही सब सवाल आपका आरआरबी में पूछा गया, आपका इसी तरीके का आपका सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 आपका परसेंटेज का मैं आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाऊंगा नहीं, ये जो सवाल करोगे ना यही आपका थ्योरी है, यही आपका सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो लंबा चौड़ा जो पोथा होता है ना, बहुत सारे टीचर थ्योरी वगैरह पढ़ाते हैं ना, ठीक है, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको सवाल कर रहा हूँ बस वैसे वैसे कर लोगे। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा आराम से कर सकते हो। सवाल 2 नंबर का आता है, ध्यान रखना है सवाल आपका। ठीक है, तो आज का हमारा जो टाइप हमारा पूरा बेसिक है आपका। तो पहला सवाल आपको देखो स्क्रीन पे आपका है। पहला सवाल आपका क्या, आपका 12 - 1/2% को हमको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि 12.1/2% हमारा उसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका है। तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका। यहाँ पर क्या लिखा है आपका पहला सवाल 12/1/2, 12.1/2। ठीक है, ये परसेंटेज है, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। किसमें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम 2 × 12 पहले इसका मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे इसके साथ हम। ठीक है, यहाँ पर 2 × 12 यानी कि 2 × 12 24 प्लस 1 25, 25 डिवाइड में कितना आपका आ गया 2, 25 डिवाइड में आपका आ गया 2। और यहाँ पर आपका परसेंटेज है, और इसका साइन जब हटेगा तो आपका डिवाइड में क्या आएगा, आपका 100 आएगा। आपका परसेंटेज हटाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपको उसको काटोगे, 25 चौको कितना होगा आपका 100। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचा आपका, तो यहाँ पर आपका कितना होगा आपका 1/8, 2 × 4 आपका 1/8, तो 1/8 आपका वो भिन्न हो गया आपका। ठीक है, तो परसेंटेज को हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, 1/8 करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी वाला मार्क आएंगे। ठीक है, तो हमने पहला सवाल हमने क्या सीखा है, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब दूसरा सवाल आपके सामने जो आपका इसका जस्ट उल्टा है। 3/4 को प्रतिशत में आपको लिखना है। कैसे लिखते हैं, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 3/4 आपका क्या, आपका एक भिन्न है, आपका एक आपका क्या, आपका भिन्न है। तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल आपका क्या है, 3/4 को हमको प्रतिशत में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है। जब परसेंटेज में हमको लिखा जाता है, ठीक है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काटोगे 25 चौको कितना होगा आपका 100। ठीक है, यहाँ 3 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका 25 3 75 हो गया, आपका 75% हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, 75%, सी वाला पार्ट। ठीक है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला सवाल आपका हो गया और दूसरा सवाल हो गया आपको। बस आपको एक चीज आपको ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, अगर जो आपको परसेंटेज को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको, भिन्न में या तो डेसिमल में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, आपका 100 से। इसी भिन्न में आपको 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका भिन्न आएगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसका उल्टा क्या कहता है आपका, अगर जो भिन्न दिया हो या दशमलव में दिया हो, भिन्न दिया हो या दशमलव में दिया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज में बन जाएगा। यही दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और भिन्न हो या दशमलव हो, ठीक है, उसको कन्वर्जन करने परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, इतना बात आपको अपना ध्यान रखना है, सवाल आपका सारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 3 देखो क्या कर रहा है, इसको मिटाते हैं पहले। सवाल नंबर 3 में आपका क्या है, आपका देखो सवाल नंबर तीसरा आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है 450 का 30% कितना होगा। 450 हमारा है, उसका 30% कितना होगा। इसका मतलब ये होगा, इस का मतलब अब क्या होता है आपका, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब का की के जो भी आपका दिया हो, का की के जो भी आपका दिया उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहला आपका क्या है 450, इसका का मतलब मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 30% कितना होगा, तो 450 का 30% निकालना है। तो 30%, अब परसेंटेज हटाओगे, ठीक है, ये 30% आपका, अब परसेंटेज हटाओगे नीचे आपका कितना था आपका 100, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि आपका ये, ठीक है, तो परसेंटेज हमने हटा दिया इसको। तो यहाँ पर हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, तो यहाँ पर आपका क्या बचा आपका, यहाँ पर तो एक नीचे एक बचा, 3 × 5 = 15 का 5, ठीक है, 3 × 4 = 12, 1 13, तो 135 आया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉय। ठीक है, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो 450 का 30% कितना होगा, 135 होगा। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, ये भी हो गया आपका। ऐसे ही छोटा छोटा सवाल आपका पूछा जाता है एग्जाम में आपका। ठीक है, ये सब सवाल पूछा गया इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। चौथा सवाल आपको देखो क्या करें आपका, यहाँ पर 500 रुपये आपके पास है। ठीक है, 500 का 20%, फिर 20% का 15%, फिर 15% का 10% क्या होगा, ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से आपका। तो यहाँ पर देखो ये बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ऐसा सवाल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो पहले 500 लिखा है तो 500 लिख दो। अभी मैंने आपको क्या बताया, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो जहां पर का लिखा है सबको मल्टीप्लाई कर दो। कितनी बार का लिखा है, 1 2 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 500 यहाँ पर आपका,
अब का के बाद कितना आपका 20% आपका 20%, फिर उसके बाद क्या आपका 15% आपका 15%, ऊपर ऊपर सब मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका का लिखा है, फिर उसके बाद 10% है आपका, तो हमने 10% लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हटाते हैं परसेंटेज को, तो एक बार परसेंटेज हटाओगे तो आपका 100 आएगा आपका, एक बार परसेंटेज आएगा तो कितना आएगा आपका 100 आएगा, 2 जीरो आएगा आपका, ठीक है। एक बार ये वाला परसेंटेज है, ठीक है, इसको भी हटाओगे तो कितना आपका आएगा 100 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर भी एक परसेंटेज है तो 3 बार है तो 3 बार 100 आएगा, जितनी बार परसेंटेज हटाओ उतनी बार 100 आएगा आपका, ठीक है 100। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा देखो 1 जीरो यानी 2, 4 जीरो होगा तो 4 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो आपका कट गया आपका, ठीक है। यहाँ पर बच्चा आपका क्या है, यहाँ पर बच्चा आपका देखो यहाँ पर थोड़ा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, ये आपका कितना हो गया आपका 10 हो गया आपका, और 10 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा, तो 150 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 15/10 यानी कि 1.5 रुपया आ गया आपका, ठीक है। 1.5 रुपया आ गया, कहाँ से आपका आंसर नंबर ये वाला आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 1.5 को ऐसे लिख सकते हो ना, 1.5 रुपये, ऐसे भी तो लिख सकते 50 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना आपको सारा सवाल, ठीक है। तो 500 रुपये का 20%, फिर 15%, फिर उसी का 10% कितना होगा, हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। पहले आपको क्या करना, आपको सबको मल्टीप्लाई कर दो, और जितनी बार परसेंटेज आपको उतनी बार हम 100 से डिवाइड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4 हो गया, पांचवा बनाते हैं। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पे क्या है, पांचवा सवाल है ये आपका, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका पूछा गया सवाल आपका। यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा आपका, 35 का 60%, ठीक है। 35 का 60% पहले निकालो, 35 का 60%, 35 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, अब इसका 60% कितना 60%, 35 का 60%, ये परसेंटेज है आपका, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या कितना आएगा, मैंने आपको क्या बताया 100 आएगा आपका, ठीक है। हटा के सॉल्व किया करो परसेंटेज, ठीक। ओके, अब इसका 400 कॉमा लगा, यहाँ पर देखो कॉमा लगा है, 400 का कितना प्रतिशत होगा आपका, कितना प्रतिशत होगा आपका 35 का 60%, ठीक है। ओके, तो 35 का जो 60% आपका 400 का कितने प्रतिशत के बराबर है वो आपको पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, इक्वल टू 400 का कितना परसेंट, क्वेश्चन पूछा हमारा 400 का, ये कितना परसेंट पूछा आपका, कितना परसेंट पूछा आपका, कितने परसेंट को मान लेते हैं हम एक्स, क्वेश्चन पूछा ना, तो क्वेश्चन को मान लेते हैं एक्स परसेंटेज, और अभी मैंने आपको बताया परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा आपका। इस सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान रखना, नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, ठीक। ओके, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा आपका, और जो भी आपका कट रहा है काट दो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 35 × 6 10, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका, डिवाइड के साथ आएगा 4, और ये आपको इधर बचा आपका एक्स, यहाँ डिवाइड में 1 है तो 1 से मतलब ही नहीं आपको, ठीक है। यहाँ से आपको काटोगे पीटोगे आपका कितना आएगा चलिए बताओ, यहाँ से इसको काटोगे 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काटोगे, ठीक है, 2 3 6, तो 7 और 3 कितना होगा आपका 21, 21 डिवाइड में कितना होगा आपका 4, तो 21 डिवाइड में 4 एक्स, यही आपका आ गया 21 डिवाइड में 4% आपका आ गया, 21 डिवाइड में 4% आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका, ये कहाँ गया आपका, ये 4 में से देखो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है आपका, पूर्णांक में दे रखा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो 5/1/4, अभी मैंने आपको बताया ऐसे वाला तो इसके कितने आए परसेंटेज, ठीक है। ऐसे में अगर जो आगे जाए तो ऑप्शन में रख के देख लिया करो, इसको सॉल्व करोगे 5 चौको 20 और 1 जोड़ोगे, ठीक है, 21/4, तो 21/4 आपका है, हाँ है, तो इसको ऐसे भी 5 चौको अभी मैंने आपको बताया 5 × 4 फिर इसमें जोड़ दो, तो 5 × 4 20 + 1 21/4 इस करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर लिया करो ऐसे, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आता आपका, इस सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान रखना। अभी और सवाल इस पर कराऊंगा तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक हो गया, नेक्स्ट सवाल कराते हैं हम 6 से लेकर 10 तक मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए, तो 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको सवाल करा दिया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 से लेकर 10 तक मैं आपको सवाल बताता हूँ। ये भी सब सवाल आपका आया हुआ सवाल आपका, ठीक है, सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। तो छठवां सवाल आपका क्या करना आपका, देखो क्या करना आपका, 6 वाला सवाल आपका क्या करना आपका, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। तो 90 का आपका 90, अभी मैंने आपका का मतलब क्या बताया था, का मतलब बता बाबू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 90 का मल्टीप्लाई हो गया कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन पूछा अभी अभी सवाल कराया मैंने कितना, ठीक है, कितना का मतलब x% मान लेते हैं, ठीक है, x% मान लिया मैंने, सवाल पूछा तो x% हमने इसको मान लिया, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने 240 के होगा, यही आपका इसका मतलब यही होता है आपका, यानी कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, तो 90 का x% आपका 240 होगा, इसके बराबर तो आपका आंसर आएगा,
यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो एक्स परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आपका नीचे क्या आएगा, 90 इंटू एक्स, परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे आपका 100 आता है, मैंने आपको बताया, इक्वल टू 240। अब इसको काटो फिर तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका, यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 10 उधर चला जाएगा, 240 इंटू 10, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका डिवाइड के साथ आपका 9, इसको काटो अगर आप 3 से जाएगा आपका ये तीनों, ये कितने बार 3 और 24 आपका 80, यानी कि ये आपका एक्स बराबर कितना आ गया आपका, ये आपका 800/3। तो 800/3 कौन सा ऑप्शन आपका, तो ये 800/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। डी वाला पार्ट कैसे हो सकता है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन चेकिंग के कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 266.2/3% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 266.2/3%, तो हमारा ये इसको ऐसे लिख सकता है, ये आपका 800/3% आया था आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो आपका 3 इंटू 266, 3 इंटू 266 आपका कितना होगा, आपका आएगा 798 आएगा आपका 798, और फिर यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर +2 कर देंगे, तो +2 करोगे आपका कितना आएगा आपका ये, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा आपका, यही चीज आपका इसी सेम टू सेम आपको मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा इसके साथ जोड़ देंगे, जो डिवाइड में आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो वही आपका ऑप्शन मैच करा, तो वही ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाते हैं, ऑप्शन चेक करके, भाग करके भी आप कर सकते हो, वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, ये आगे ना आपको ऐसे ही सवाल को हम बनाएंगे अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका क्या स्क्रीन पर आपका आ रहा है, तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या, आपका 7वां सवाल, आपका 7वां सवाल आपका क्या पूछा आपका, देखो 7वां सवाल आपका क्या, 1% का आधा कितना होगा आपका, 1% का आपका आधा कितना होगा आपका, तो 1% लिखा है आपका, 1% लिख लो, ठीक है। अब 1% का आधा, ये का मतलब मैंने क्या बताया बाबू, मल्टीप्लाई बताया। आधा का मतलब क्या होता है आपका, आधा का मतलब 1/2 होता है आपका, नहीं, आधा का मतलब 1/2 होता है आपका, यही आधा हो गया 1/2, कितना परसेंट होगा आपका, 1% का आधा कितना होता है आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1% का आधा ये कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट आपको करना है आपको, ठीक है। यही सवाल आपका सिंपल सा आपका है, बहुत अच्छा सवाल आपका, ये हर कंपटीशन एग्जाम में आपका है, आरआरबी से लेकर आपका एसएससी में आपका सवाल, ये सवाल आपका पूछा गया आपका सवाल आपका, ठीक है। तो 1% का ये आपका आधा मैंने कर दिया, तो एक परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे आपका क्या था आपका 100, तो 1 इंटू कितना हो गया आपका 100 हो गया आपका, ठीक है। 1/100 हो गया आपका, परसेंटेज का साइन हटा, और 1/2 कितना होता है बाबू, 1/2 का आपका 0.5 होता है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 जीरो आपका ऊपर जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अब 2 पॉइंट पर डेसिमल और लग जाएगा, 1 पॉइंट पर है ही आपका, तो 1 2, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 पॉइंट पर, तो 1 पॉइंट पर है आपका, 2 पॉइंट पर और लग जाएगा आपका, 2 जीरो नीचे है ना आपका, तो 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट पर आपका डेसिमल लग जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे सवाल को हम देखो कितने बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको बेसिक आपको ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, तो आपके सामने 8वां सवाल आपका क्या कर आपका, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो आपका, यदि x कामा y का 90% है, तो y x का कितना प्रतिशत, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका, ऐसा सवाल हम देखो स्टार बना देता हूँ, हमेशा आता है आपका, यदि x y का 90% है, तो जो हमारा x है हमारा, वो किसके बराबर है आपका, y के 90% के बराबर है, यानी कि y का मतलब मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो y का 90% है आपका, 90 परसेंटेज का साइन 90% ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा x है y का 90% है, ये मैंने लिख दिया, x जो हमारा y का 90% है आपका, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो चलो इसको ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमारा सवाल आपका क्या है, तो y जो है हमारा, वो x का कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो जो हमारा y हमारा, जो y हमारा वो x का कितना प्रतिशत है आपका, x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत, ये आपका क्वेश्चन मार्क है आपका, क्या आपका क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है। कितना परसेंट इसको मान लेते हैं हम x, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको x y तो है ही हमारा, तो कितना परसेंट है हमारा क्वेश्चन हमारा, तो इसको मान लेते हैं x y z मान लेते हैं, तो ये z% आपका, कितना आपका z% आपका, ओके ना। तो y x का कितना परसेंट आपका, z% आपका, y x का हमारा z% आपका, ये हमने मान लिया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा रिलेशन आपका, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 इसको बना दिया मैंने, यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। x के स्थान पे हम ये चीज लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो, तो यही हमको बताना z की वैल्यू कितना होगा आपका, ठीक है, जो हमारा सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा जो आपका वो x के स्थान पे ये लिख सकते हैं y 90%, यानी कि y इंटू 90
परसेंट लिख सकते हैं, ये आपका रिलेशन में दिया आपका, और इंटू ये आपका Z% तो है ही आपका, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ से देखो आपका y से y कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा आपका। ठीक है, ओके, y से y कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये एक बचेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक बचेगा कट के, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एक बराबर क्या आएगा आपका एक, और परसेंटेज का साइन हटा दो तो आपका क्या आता है, नीचे आपका 100 आता है, मैंने आपको बताया 100। तो यहाँ पर आपका Z%, यहाँ पर भी आपका परसेंटेज का साइन हटाओगे, आपका नीचे क्या आएगा आपका 100। सिंपल सा सवाल आपका। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पर आपका ये याद रखो, तो यहाँ पर आपका एक बचा, और यहाँ पर आपका क्या बचा, 9/1 2 3 0 इंटू जेड, ये बचा आपका। तो जेड आपको चाहिए, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आपका 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 डिवाइड बाई ये आपका 9 इसके नीचे आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, तो जेड का वैल्यू आपका आएगा इतना, जो हमारा कितना प्रतिशत पूछा गया था आपका, यही हमने जेड मान दिया था आपका। ठीक है, तो इतना परसेंट आपका आ गया। अब ये आपका कैसे में आपका आपका पूर्णांक में दे रखा आपका है, जैसे इस फॉर्म 90% है आपका, नहीं है ये तो आप ऑप्शन नहीं है आपका। ये देखो आपका, ये तो है आपका, ये इसी के बराबर है, 1/9% के बराबर है आपका। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर इसको जोड़ोगे तो हमारा इतना ही के बराबर आपका आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 9 99, 9 का नाम 9, 9 का नाम 9, फिर 9 का नाम 9, 9 से 99, फिर +1 डिवाइड बाई 9, तो हमारा क्या ना जोड़ोगे तो आपका 1000/9% आ जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो ऐसे सवाल को हम देखो ऐसे बनाना सीख गए हैं। ये बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ऐसा सवाल आपका आता है आपका। ठीक है, तो ये सवाल हमेशा आपका आता रहता है आपका। ठीक है, तो दो रिलेशन हमेशा इस तरीके का बनेगा आपका। सवाल फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, यदि x y का 90% है, तो जो x हमारा y का 90% आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तब हमारा सवाल पूछा गया जो y हमारा x का कितना प्रतिशत है। तो y जो हमारा x का कितना प्रतिशत है, ये कितने को मान लिया हमने, z, x y तो दे रखा, a मान सकते हो, b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो Z% मान लिया। तो इस रिलेशन का हमने इसके अंदर यूज किया, इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल आपका, इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम सवाल नंबर आपका क्या है, 9 वाला। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 9 आपका क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर लिखा है 2 क्विंटल, 2 कुंटल, ठीक है, 2 कुंटल 2.5 का कितना प्रतिशत है आपका। तो एक कुंट देखो यहाँ पर लिखा है 2 कुंटल आपका 2.5, 2.5, ये 2.5 आपका केजी में है, सॉरी, 2.5 आपका किस में, आपका केजी में, आपका ध्यान रखना है, आपका लिखा नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ सवाल ये आपका 2 कुंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है, ये सवाल आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिट, आपको सबसे पहले आपको इस तरीके का सवाल आपको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर केजी में है, इसको भी आपको केजी में आपको करना पड़ेगा, या तो ये कुंटल में, तो ये भी आपको कुंटल में आपको कन्वर्ट आपको करना, सेम यूनिट करना, तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है 2 कुंटल, ठीक है, तो 2 क्विंटल जो हमारा है, 2 क्विंटल ऐसे लिख लेता है सबसे पहले, 2 क्विंटल, ठीक है, 2 क्विंटल हमारा 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है, तो 2 क्विंटल हमारा 2.5, 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है आपका, कितना प्रतिशत है आपका, x प्रतिशत आपका। ठीक है, x% हमने मान लेता हूँ इसको। ठीक है, यही आपको निकालना है, x% आपको। ठीक है, तो 2 कुंटल का आपका 2.5 केजी का कितना प्रतिशत आपका, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, सवाल उसी तरीके का सब आपका। अब यहाँ पर आपका ये जो आपका इसका यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस ऐसे सवाल के लिए आपको ये सेम करना पड़ेगा, तभी आप सवाल बना पाओगे, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो 1 कुंटल में कितना केजी होता है आपका, 100 केजी होता है आपका, 1 कुंटल में आपका 100 केजी होता है, तो 2 कुंटल में आपका कितना हो जाएगा, 200 केजी हो जाएगा आपका, 200 केजी में हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर जो यहाँ पर ग्राम में होता तो कुंटल को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जिसमें होगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे आपका। ठीक है, तो 2.5 केजी सेम सेम होगा आपका, इंटू एक्स, परसेंटेज हटाओगे नीचे आपका क्या आएगा, 100 आएगा, मैंने आपको बताया। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ से हमारा देखो केजी से केजी हट जाएगा आपका, कट जाएगा आपका, तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 200, तो यहाँ पर आपका ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा आपका, 100 हो गया आपका, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका, डिवाइड में आपका आ जाएगा। ठीक है, 2.5, इसको ऐसे लिख सकते हो,
यहाँ से इस पॉइंट को हटाओ, सबसे सिंपल तरीका है। इस पॉइंट को हटाओगे तो एक पॉइंट पर हमारा डिसमिल है, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाना सीख लो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से इसको काटोगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 25, ठीक है। फिर 5 से इसको काटोगे, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 40 बार में गया आपका। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये आपका 80 हो जाएगा। 80, 40 × 2 आपका कितना हो जाएगा 80, 80 × 100 आपका कितना होगा आपका 8000 हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका 8000 कहाँ पर है आपका, ये आपका 8000 कितना हो गया आपका 8000 परसेंटेज हो गया आपका, 8000 परसेंटेज इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप डी वाला पार्ट इज करेक्ट, 8000%। ठीक है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, डी फॉर डॉग, ये वाला हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10। चलिए, तो सवाल नंबर 10 को बनाते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या दे रखा आपका, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो एक दिन का कितना प्रतिशत, तो एक दिन का कितना प्रतिशत पूछा आपका सवाल। ठीक, एक दिन का कितना प्रतिशत आपका, तो एक दिन का, एक दिन यहाँ पर लिखा है एक दिन, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो एक दिन। ठीक है, कितना प्रतिशत सवाल पूछा, इसी के अंदर आपका कितना परसेंट, x% मान लेते हैं इसको। इसको क्या मान लिया हमने, x% के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आपका 4 घंटा 30 मिनट के आपका, यानी कि 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को क्या ले सकते हैं 4.5 आवर, 4.5। यानी कि सवाल का मतलब आपका क्या, आपका यहाँ पर समझ सकते हो, आपका जो 4.5 घंटा आपका, ठीक है, वो एक दिन का कितना प्रतिशत है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 4.5 घंटा जो आपका एक दिन का कितना प्रतिशत आपका x% हमने मान लिया, इसी को हमको x निकालना हमारा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका घंटा में है, यहाँ पर आपका दिन में है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है आपका, 24 घंटा होता है आपका। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। इंटू x% का साइन हटाओगे, नीचे आपका कितना आएगा आपका, ये 100 आएगा आपका। क्या आएगा आपका, ये 100 आ जाएगा आपका, इक्वल टू 4.5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x बराबर, ये आवर आ गया ना आपका, ये आवर से आवर आपका कट जाएगा आपका, घंटा घंटा कट गया आपका। ठीक है, तो x बराबर हमको निकालना है आपको, तो 4.5, 4.5, ये 100 उधर जाएगा आपका, क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा आपका, डिवाइड में। तो और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड साइन के साथ आपका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करूँगा आपका कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 4.5 है ना आपका, 4.5 × 100, तो आपका 400 कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, डिवाइड बाई 24। इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, काट सकते हो आपका, ये काटो, 2 से काटोगे आपका 12 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से काटोगे आपका कितनी बार में आपका जाएगा आपका, ये आपका जाएगा आपका 2 दूनी 4, 225 डिवाइड बाई 12 आएगा। फिर से आपका 3 से काटे, 3 चौक को 12, फिर 3 7 21, 3 5 15, 75 डिवाइड बाई कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका 75 डिवाइड बाई 4%। 75 डिवाइड बाई 4% कहाँ पर है, जल्दी बताओ। ये आपका 18.3/4, 18 होल 3/4%। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ो, तो आपका आएगा इतना ही आपका। 18 × 4 कितना होगा आपका, 18 × 4 आपका 18 चौको 72, 72 + 3 आपका 75 डिवाइड बाई 4। इस करेक्ट आंसर कौन सा आपका, ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाना सीख गए हो। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको सवाल सारे, मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है सवाल, वो सारा मैंने आपको बता दिया है।